पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया है। बता दें कि बीते दिन सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वहीं इस बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय एलजेपी की एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है, जिसे लेकर वे नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खबर है कि पशुपति पारस की पार्टी आरजेडी के संपर्क में है और संभावना है कि आज या कल में वे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में ये सीट चिराग को मिली है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा अब पशुपति पारस कहां जाते हैं, क्या कुछ रुख इख्तियार करते हैं, और साथ ही जो खबरें हैं कि आरजेडी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, वहां पर भी किस फॉर्मूले पर असहमति बनती है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि जहां जहां चिराग पासवान को जो 5 सीटें दी गई हैं, ठीक उन्हीं के सामने भी खबरें हैं कि पशुपति पारस सामने हो सकते हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या कुछ अभी सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल झा जुड़ गए हैं, साथ ही पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा यहाँ पर पशुपति पारस ने दिया है, क्या कुछ आगे समीकरण बनेंगे और जो बातें उन्होंने कही हैं, क्या कुछ स्थिति आगे बनती दिखाई दे रही है? राहुल, देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, पशुपति कुमार पारस को ये उम्मीद थी कि उनके साथ गठबंधन होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले 6 सांसद में से 5 सांसद उनके साथी थे, 5 में वो खुद थे। ऐसे में उनको ये उम्मीद थी कि एनडीए के साथ इस बार उनका गठबंधन होगा और कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान को दरकिनार कर देंगे, क्योंकि वो एनडीए के साथ काफी सालों से रहे भी हैं। लेकिन ऐसे में कुछ हुआ नहीं और चिराग पासवान के खेमे में 5 सीट चली गई, और जबकि एक भी सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं मिला, पशुपति पारस को नहीं मिला। इसको लेकर के पहले से ही नाराजगी साफ था। पहले वो नाराज चल रहे थे कि एक भी सीट हमें नहीं दिया गया। इस बार अब ये कह रहे हैं कि हाजीपुर से ये खुद सीट लड़ेंगे, हाजीपुर से, क्योंकि इस बार चिराग पासवान लड़ने वाले हैं। तो उनके कट्टर दावेदार जो होंगे, उनके खुद के चाचा ये पशुपति पारस वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये समीकरण जो था, इनको लग रहा था कि इनको सीट एनडीए में मिलेगा, कुछ ना कुछ सीट इनको दिए जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सीट चिराग पासवान को दिया है एनडीए ने, इस बार 5 सीट दे दी है, और जबकि इनके साथ 5 सांसद भी थे। तो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी जाहिर है और आज इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया अपने मंत्री पद से। निश्चित तौर पर इस्तीफा भी दिया है और जिस तरीके से हाजीपुर सीट को लेकर चर्चा है उस पर हम चर्चा करेंगे। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा धर्मेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ स्थिति वहां दिखाई दे रही है? क्योंकि अब खबरें ये भी है कि अब पशुपति पारस से आरजेडी से मुलाकात कर सकते हैं और किसी तरह का फॉर्मूला बन सकता है, और कुछ खबरें ये भी है कि जहां जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन्हीं सीटों पर आरजेडी से भी सहमति बन सकती है। धर्मेंद्र जी, मैं पहले बता दूं कि चाचा भतीजा की लड़ाई जो है ये आनी ही थी सामने। जिस तरह से लगातार 3 से 4 दिन तक एनडीए की बैठक हो रही थी, उस बैठक में पशुपारस जी को आमंत्रित नहीं करना, वो नाराज चल रहे थे। स्वाभाविक नाराजगी होगी उनकी, क्योंकि जिस तरह से उन्हें एक नजरअंदाज किया जा रहा था एनडीए की बैठक में, उसी समय से ये थोड़ा चल रहे थे, परेशानी हो रही थी इनको कि आखिर मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और अंतोगत्तो वही हुआ जो यहाँ की भी जनता जान रही थी, बिहार की भी जनता जान रही थी कि इस तरह से भेदभाव हो रही है, तो कहीं न कहीं ये अपना रास्ता निकाले हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बात सही भी है, जिस तरह से एनडीए गठबंधन जो है उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, किसी बैठक में आमंत्रित नहीं किया, न किसी प्रकार की राय मत भी रही, तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात होती है कि ये थोड़ा कहीं न कहीं है। हालांकि इस बात के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, वो एनडीए में है और एनडीए में बने रहेंगे, मामला को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन पशुपारस के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से मेरे साथ नाइंसाफी किया है, ये एनडीए के लिए गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, इसका दुष्परिणाम हो भी सकता है। अगर बात नहीं बनी तो फिर हम सभी सीट पर अपना उम्मीदवारी तय करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये चाचा भतीजे की लड़ाई सामने आ गई है। और हालांकि
ये भी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग के जो बिहार में दबदबा है हाँ। वो पशुपालक के नहीं है। आज भी जो इन्होंने चिराग ने लगभग 2-3 रैलियां की, उससे स्पष्ट संदेश दिया एनडीए पार्टी को कि मैं ही हूं असल में दलितों की मसीहा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन ये अगर फैक्टर- कहें कि पशुपति पारस को अगर सीटें नहीं दी गई तो कुछ तो गलत बीजेपी का रहा होगा। क्या कुछ विचार किया है बीजेपी ने? चर्चा चल रही थी कि उन्हें कहीं न कहीं कुछ अच्छे जगह मिलेगी, लेकिन अचानक उनके साथ ना बैठक में बुलाना। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे करना। आपसे और जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे इसी खबर पर। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ दीपक कुमार जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बिहार से आरजेडी प्रवक्ता संजय सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया है, कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे जो मेरा सीटें मिलनी चाहिए थी वो सीटें नहीं दी गई हैं। क्या कुछ आपकी इस पर प्रतिक्रिया, और जो नाइंसाफी की बात वो कह रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए सर, जहाँ तक नाइंसाफी की बात है तो भाजपा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है, ठीक ना। रही बात की, एक भी सीट नहीं दिए हैं उनको आप। रही बात की ये लोजपा जो है रामविलास जी की पार्टी है, ठीक ना। रामविलास जी के पासवान वोटर जो है रामविलास जी के ही अखिर पे वोटिंग करते हैं, ना कि पशुपति पारस। लेकिन दीपक कुमार जी हाजीपुर से वो सांसद हैं, उनको एक भी सीट नहीं दिए, हाजीपुर से ही उतार दिए होते। वो तो लोजपा के ही सांसद थे ना, वो तो बगावत करके चिराग जी से चले गए थे, रामविलास के पार्टी से अलग पार्टी बनाई थी। हाँ, तो लोजपा रही कहाँ? तो मतलब आप ये कह रहे हैं पहले से मूड बना लिया था कि दरकिनार उनको किया जाना है? दरकिनार नहीं, उनको तो भाजपा आश्वासन दिए थे कि आप मतलब रहिए, आपको हम कहीं सम्मानजनक स्थान पे बैठाएंगे, लेकिन वो इनके बात पे इधर उधर चले गए, ये तो कहना मुश्किल है। उनको तो भाजपा से आश्वासन मिला था कि आप स्थिर रहिए। अच्छा दीपक जी, क्या कुछ वो डिमांड कर रहे थे, क्या कुछ वो आपसे मांगना चाह रहे थे? वो केंद्रीय नेतृत्व उनको क्या आश्वासन दिए थे ये तो गौन है, लेकिन आश्वासन उनको मिला था कि आप स्थिर रहिए, आपको सम्मानजनक पद दिया जाएगा। और वो नहीं रुके, अब उनको अपना जाने का मन है, उनको जहाँ जाए, पर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है देखिए, अब तमाम आपके तर्क हैं, लेकिन देने की बात कही गई थी। जी ठीक है दीपक जी, आपके तमाम तर्क हैं। संजय सिंह यादव आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी देखिए, जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और अब चर्चा ये है कि वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, और आप भी उनको वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं जहां पर चिराग पासवान को सीटें दी गई हैं, उनकी एलजेपी के राष्ट्रीय पार्टी को दी गई हैं। तो क्या ये बात में कितनी सच्चाई है, और साथ ही क्या कुछ कहेंगे उनके इस्तीफे को लेकर? देखिए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जी के साथ नाइंसाफी की है। जब उसको जरूरत थी तो इसका सहयोग की, और जब आज चुनाव का वक्त आ गया तो उनको चिराग पासवान में पासवान वोट दिखने लगा। इसी संदर्भ में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व चिराग को अपने हिसाब से जो भी सीट चिराग ने मांगा था उसको दे भी दिया, और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया। अरे कम से कम पशुपति पारस को भी तो एक सीट देते जहां से वो सांसद थे हाजीपुर से। जैसे उन्होंने जीतन राम मांझी को एक सीट दिया, उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दिया, तो पशुपति पारस को भी एक सीट दे देते। इससे एनडीए के खिलाफ उसकी नाराजगी नहीं जाती। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह जी, जितना बुरा आरजेडी को इस बार इस पूरे घटनाक्रम से लगा है, मुझे लग रहा है कि किसी तरह की जगह आरजेडी उनको दे दे। नहीं, मैं तो आरजेडी की तरफ से अपने आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को सलाह दूंगा कि इन सबों को पार्टी में ना ले। जहां तक वोट बैंक की राजनीति का सवाल है, तो वोट बैंक पशुपति पारस जी के पास है नहीं, तो हम उसको ला करके अपने आरजेडी का एक कैंडिडेट क्यों कम करेंगे? अगर मैंने अपने शीर्ष को कहा भी है कि भाई वो लोग की अवसरवादी की, अभी तेजस्वी जी का जो उम्र है, और उस उम्र में अगर तेजस्वी जी नीतीश कुमार की तरफ पलटी मारते रहेंगे। ठीक है, आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। खैर समय हमारे पास इतना ही है। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया, और धर्मेंद्र आपका भी शुक्रिया, राहुल आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पशुपति पारस ने इस्तीफा केंद्रीय पद से दिया है, केंद्रीय मंत्री के पद से दिया है, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा आगे वो क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्या आरजेडी के पास जाते हैं या फिर
स्वतंत्र रूप से वो चुनाव वहां से लड़ते हैं।